पूछना चाहता हूँ, कितने हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने केस आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वहां के मंदिरों पे हमारे बच्चों को गंगा जल चढ़ाने नहीं देते ये लोग। सब कुछ तो ये है, सब कुछ तो ये है, सारी ताकत यहाँ पर है, सारा दिमाग यहाँ पर है, हमने ये हिस्सा दूसरे के हाथ में दे दिया। तो ये सारे बाबा बाबी अपने अपने मंदिर को छोड़ करके MP MLA मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और तुमसे क्या कहते हैं, हमारे प्रवचन सुन के अपने मोहल्ले में एक छोटा सा मंदिर बनाओ और सुबह शाम उसकी घंटी, तुम्हें घंटी बजाने पे लगा दिया, और खुद अपनी घंटी को छोड़ के पार्लियामेंट में जाके राजनीति कर रहे हैं। जो लोग, जो जीव, जो समाज, जो देश सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो इसी प्रकार से बेमौत मारे जाते हैं। सम्मान से याद रखना, बहन जी से बड़ा सम्मान इस देश में कोई किसी ने नहीं दिया किसी भी बिरादरी को। ये आप कैसे समझोगे, कैसे समझाएं आप लोग, कैसे बताएं आप लोगों को सम्मानित साथियों। इसलिए आपके समाज का है, आपका खून है, हम इस बात को समझते हैं। मैं भी अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली का मैं रहने वाला हूं, एक क्यों भटक रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये इन बच्चों का भविष्य बच जाए। कभी सोचा है इन बच्चों की क्या होगा भविष्य में? ना बंदूक है, ना तलवार है, हमारे पास ना एकता है। अगर हमारे पास कोई चीज है जो ताकतवर चीज है, वो केवल एक चीज है, जो है वोट का अधिकार। क्यों भी भाई दोस्त, गलत तो नहीं बोल, गलत तो नहीं बोलना। बाबू जी आप थोड़े पीछे जाओ, आज जैसे आप थोड़े पीछे जाओ, सब लोग थोड़े देखो मुझे। आप हमारे पास अगर इस देश में हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला आदमी हमारे मोहल्ले में आकर के ये कहता है कि ताऊ जी मेरे सर के ऊपर हाथ रख दो, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, तो ये किसकी देन है? ये केवल आपके पास वोट का अधिकार है, इसलिए वो लोग आपके बीच में आते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये वोट का अधिकार आपको बाबा साहब ने दिलवाया, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि जिन लोगों से बाबा साहब का संघर्ष रहा, उन लोगों ने बाबा साहब की बात को माना, हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। साथियों, शायद आप लोगों को जानकारी है या नहीं, शायद पता नहीं आपको जानकारी है या नहीं, बाबा साहब हमारे वाल्मीकि समाज से थे। कोई जानता है इस बात को? कोई वाल्मीकि समाज का भाई हमारा जानता है कि बाबा साहब वाल्मीकि समाज के थे? जानते हो? लेकिन क्या हुआ, का काम किया चालाक किस्म के लोगों ने। महाराष्ट्र में जहां पर बाबा साहब पैदा हुए, वहां पर तो ये बताया हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को, वहां पे चमार बिरादरी के लोगों को ये बताया कि है चमार बिरादरी के लोगों, ये बाबा साहब तो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, तुम इनके साथ क्यों जुड़ते हो? और इधर उत्तर प्रदेश में आकर के ये बताया कि ऐ चमार बिरादरी के लोगों, ऐ वाल्मीकि समाज के लोगों, वाल्मीकि समाज के लोगों को बताया कि बाबा साहब तो चमार बिरादरी के हैं। वहां बताया वाल्मीकि समाज से है, यहाँ बताया जाटव समाज से। आप लोग जाटव बोलते हो, यहाँ पर आप लोग चमार को इधर लोग जाटव बोलते हैं, बंगी को इधर लोग वाल्मीकि बोलते हैं, कहीं पर चूड़ा बोलते हैं, कहीं पर मैत्र बोलते हैं, कहीं पर कुछ बोलते हैं। मैं भी आपके वाल्मीकि समाज से हूँ सम्मानित साथियों। इसलिए क्यों? क्योंकि इन चालाक किस्म के लोगों को पता थी कि अगर इस देश में वाल्मीकि और जाटव, जिसको चमार और चूड़ा कहते हैं, अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो इनके सामने कोई टिक फिर नहीं पाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोगों को तोड़ने का काम किया, हमको बताने का साथियों हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। चाहे वो हमारे बघेल भाई हो, चाहे हमारे वो खटीक भाई हो, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई हो, चाहे हमारे यादव भाई हो, सबके बीच में अगर इस देश में समझाने का काम किया तो बाबा साहब ने, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने समझाने का काम किया। मैं एक छोटी सी बात बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब वोट डालते हो या नहीं डालते हो? डालते हो। किसको वोट दिया आपने? इससे पीछे वाला
जरा बताएगा कोई साथी, आपने किसको वोट दिया? मेरे वाल्मीकि भाइयों ने किसको वोट दिया? जरा बताएगा कोई, किसको वोट दिया? वाल्मीकि भाइयों ने, मेरे ने किसको वोट दिया? बाबूजी आपने थोड़ा बताएंगे? आप नहीं बता पाओगे? भाजपा को दिया। गलत तो नहीं बोलना? क्यों दिया? हिंदू के नाम पे, हिंदू के नाम पे हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया। क्यों दिया? कि मंदिर बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में लाखों मंदिर राम के हैं या नहीं? बताओ, राम के लाखों मंदिर है या नहीं? भाई जब सबके अंदर राम समाहित है, घट घट में राम बसा हुआ है, तो जब लाखों मंदिर इस देश में है तो एक मंदिर और बन जाएगा राम का, तो क्या उससे हमारे बच्चों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी? लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन हम लोगों को साथियों बरगलाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारे बाबा साहब ने हमको अधिकार दिलाया, शायद तुम्हारे उत्तर प्रदेश में भी बहन जी ने सब। और सुनो, बात मत करो पीछे, बड़ी अम्मा बात मत करो। हम लोग गांव छोड़ के दिल्ली गए, 4 बच्चे हमारी नौकरी पे लगे, 4 बच्चे हमारी नौकरी पे लगे, तो 4 बच्चों की तनख्वाह कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। अगर 25,000 रुपये में मिले तो कितनी हो गई? बाबू जी सुनो, 1 मिनट की बात सुनो, कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। हम लोगों ने 50,000 रुपया खाया और 50,000 रुपया हमने बचाया। है जी, समझ में आ रही आप लोग? 50 हमने खाया, 50 हमने बचाया, तो हमने अपना पक्का मकान बना लिया, हमने बुलेट मोटरसाइकिल खरीद ली, हमने अपने जिम करके अपने बॉडी को अच्छा बनाया। लेकिन उन लोगों को ये बात रास नहीं आई। इनके बच्चे पल्सर पे चले, इनके बच्चे बुलेट पे चले, इनके बच्चे इनोवा में चले, ये बात इनको पसंद नहीं आई। गलत तो नहीं बोलना? समझ में आ रही है आपको कुछ? आप लोगों को थोड़ी बात आ रही है? तो इन्होंने क्या करा? हमारे उस काम को ठेके पे दे दिया। गलत तो नहीं बोल रहा? अब क्या है, ठेका किसको मिलता है? बढ़िया को मिलता है। शहर में जाके देख लेना, ठेका किसको मिलता है? जैन बढ़ियाओं को मिलता है। गलत तो नहीं बोल रहा? ठेका लेकर के सरकार से वो आ गया, वो फिर क्या रजिस्टर पकड़ के गए, रजिस्टर लेकर के हाथ में पार्क में चला गया। सुनो भाई, एक छोटी सी बात, तो पार्क में जब चला गया तो वो रजिस्टर में सारे एंट्री करने लगा कि बताओ भाई कौन कौन सफाई करेगा, कौन कौन सफाई करेगा। तो लड़के हमारे लाइन में लग गए। हाँ भाई बता दे कितने पैसे देगा? तो उसने कहा भाई 7,000 रुपए मिलेंगे। तो उसने कहा भैया बाबूजी, मेरे पिताजी को तो 25,000 रुपए मिलते हैं, आप 7,000 रुपए की क्यों बात कर रहे हो? इतनी देर में से पीछे से एक लड़का आया, उसने धक्का मारा कि साहब मैं 6,000 रुपए में सफाई करने के लिए तैयार हूं। क्यों? पेट की भूख है, पेट की प्रॉब्लम है। माँ बाप ने शादी कर दी छोटी सी उम्र में, जब शादी हो गई तो बच्चा ही तो होगा, और क्या होगा? बाप बन गया नहीं। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है और हमारी आमदनी को ये लोग घटाते क्या? जैसे हम गांव में पहले 2 रोटी में काम करते थे, वैसे ही इन लोगों ने आज हमारी 2 रोटी के लिए हमें मोहताज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमने इनको वोट दिया। दुश्मन को वोट दोगे तो यही हश्र होगा। सम्मानित साथी, तुमको बरगलाने का काम किया हिंदू धर्म के नाम पे। मैं पूछना चाहता हूं, कितने हमारे भाई कांवड़ लेने जाते हैं, लेकिन ऐसे कितने केस आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, वहां के मंदिरों पे हमारे बच्चों को गंगा जल चढ़ाने नहीं देते ये लोग। बताओ हमको क्या कहते हैं ये लोग कि ऊपर वाले का भजन करो, भक्ति से बड़ी शक्ति कहीं नहीं होती। ये तो कहते, राजनीति मत करो आप लोग, ये तो गुंडे मवालियों का काम है साथियों। लेकिन आप जानते होंगे, आपको बरगलाते हैं, हमको बरगलाते हैं, और क्या कहते हैं? ऊपर वाले का भजन करो। कौन है ऊपर वाला? मैं आपको बताता हूं सम्मानित साथियों। इस पार से चलते हुए आओ और ऐसे निकलते हुए आओ, ये होता है ऊपर वाला। इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ समझ में आ रही है आपके बाबूजी?
सबसे ज्यादा मुझे आपसे हो रही है तो दिक्कत। समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रही है? अब कैसे है ये ऊपर वाला? देखो, ये बटन होता है, अगर ये बटन दब गया तो समझो आदमी मर गया। इस बटन से ऊपर वाले हिस्से से जो आदमी काम करता है वो 1 मिनट में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। अरे बच्चों बताओ, गलत तो नहीं बोला बच्चों? और जो आदमी इस बटन से नीचे वाले हिस्से से काम करता है वो पूरे 12 घंटे भी काम कर लेना 200, 400, 500 रुपए से ज्यादा कभी कमा नहीं पाओ। तो कौन हुआ ऊपर वाला? ये होता है ऊपर वाला। लेकिन हम लोग इस ऊपर वाले को दूसरे के हाथ में दे देते हैं। सब कुछ तो ये है, सब कुछ तो ये है, सारी ताकत यहां पर है, सारा दिमाग यहां पर है, हमने ये हिस्सा दूसरे के हाथ में दे दिया। क्या? कि राजनीति मत करना। और इस देश में जो लोग ये कहते हैं कि राजनीति मत करना, वो सारे के सारे लोग राजनीति करते हैं। आपने नाम सुना चिमनानंद का? नाम सुना है बच्चों? ना सुना? चिमनानंद एक बाबा था जो उसके पास वो लफड़े लगे थे। वो बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें एक दिन इस देश का राजा बनना है। हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना, हमने दीवारों पर लिख दिया, धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा। क्या लिखा? धन धन सतगुरु तेरा ही सहारा। किसका सहारा? आसाराम बापू का सहारा। जानते हो? नाम सुना इसका? चाहे चिमनानंद हो, सुमेशानंद हो, महाराज हो, ये उमा भारती हो, ऋतुम्बरा हो, वसुंधरा हो, ये सारे बाबा बाबी अपने अपने मंदिर को छोड़ करके MP MLA मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और तुमसे क्या कहते हैं? हमारे प्रवचन सुन के अपने मोहल्ले में छोटा सा मंदिर बनाओ और सुबह शाम उसकी घंटी, तुम्हें घंटी बजाने पे लगा दिया और खुद अपनी घंटी को छोड़ के पार्लियामेंट में जाके राजनीति कर रहे हैं। ये किसकी देन है? हमने ये हिस्सा दूसरे के हाथ में दे दिया। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, उसके बाद मैं आपके बीच से सम्मानित साथियों चला जाऊंगा। एक बार आपको इस दिमाग को प्रयोग करना है। आप में से 12वीं पास कितने लोग? जरा हाथ उठाओ, जरा आप लोग जो 12वीं पास है वो हाथ उठाओ। ठीक है, नियम ये बनने जा रहा है कि अब वोट वो डालेगा जो कम से कम 12वीं पास होगा। सुन रहे हो आप लोग? तो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब नियम ये बनने जा रहा है कि वोट वो डालेगा जो कम से कम 12वीं पास होगा। अगर शायद आपको पता हो, योगी जी ने नियम बनाया है कि सरपंच का चुनाव वो लड़ेगा जो कम से कम 8वीं पास। पता है? पता है कुछ? कपड़ आदमी है ना, 8वीं पास जो होगा वो सरपंच का चुनाव लड़ेगा। और दूसरी बात, जिसके 2 बच्चे होंगे, अब जिसके 3 बच्चे हो गए वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन MLA के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, मंत्री के लिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। साथियों, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये आखिरी समय है, एक छोटी सी बात बता करके आपके बीच से मैं सम्मानित साथियों जा रहा हूं। जो लोग सही डिसीजन नहीं लेते हैं उनके लिए बता रहा हूं साथियों। एक छोटी सी बात 1 मिनट की है। एक बार साहब कांचीराम का नाम सुना है आप लोगों ने? साहब कांचीराम ऐसी गाड़ी से जा रहे थे लखनऊ से दिल्ली आपके रोड से। पहले यही रोड था, वो एक्सप्रेस वाला नहीं था। बीच में एक सियार आ गया। सियार समझ तो जो छोटा सा जानवर होता है, गिदड़ा, बुला बोलते ना उसको, गोंदुआ, गोंदुआ, गोंदुआ आ गया। बीच में गोंदुआ आ गया और वो मर गया। साहब ने पूछा गाड़ी में बैठे हुए लोगों से कि भाई बताओ ये क्यों मर गया? तो किसी ने कहा कि इसकी इतनी लिखी हुई थी ऊपर से, वो खत्म हो गई और वो मर गया। किसी ने कहा इसका चुग्गा पानी इतना ही था, वो समाप्त हो गया और वो मर गया। साहब कांचीराम ने बताया, इसको ध्यान से सुनो, ये बीड़ी के सुट्टा बाद में मानना, ध्यान से सुनो, 1 मिनट की बात है। जब वो साहब कांचीराम ने बताया कि ये गिदड़ा
ये गोंदुआ जो भी होता है वो इसलिए मर गया, जब ये रोड के बीच में आया तो ये निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे आगे जाना है या मुझे, समझ में आई? जब ये गोंदुआ रोड के बीच में आया गाड़ी के सामने, तो ये निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे आगे जाना है या मुझे, जो लोग, जो जीव, जो समाज, जो देश सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो इसी प्रकार से बेमौत मारे जाते हैं। सम्मान समझे? आपको इस बात को समझना होगा। एक छोटी सी मुर्गी जिसका भेजा 25 ग्राम का होता है, वो पूरे 5 साल वो पूरे दिन बाहर का खाती है और अंडा अपने मालिक को देने आती है। मैं तो नहीं बोल रहा, बताओ, तुम तो मुर्गी पालते हैं, हम लोग तो यहाँ पे नहीं। वो बाहर का खाएगी और अंडा देने कहाँ आएगी? अपने मालिक के पास। उसका भेजा इतना सा होता है 25 ग्राम का, और हम लोग पूरा, आप लोग पूरे 5 साल हमारा मगज खाते हो और वोट देने के लिए किसी दूसरी की पार्टी में चले जाते हो। ये किसकी गलती है? याद रखना, बहन जी से बड़ा सम्मान इस देश में कोई किसी ने नहीं दिया, किसी भी बिरादरी को। लेकिन हमको हिंदू के चक्कर में, सम्मानित साथियों, आपको जानकारी है, सारा प्राइवेट कर दिया, बच्चे सारे बेरोजगार कर दिए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन क्या है, 2 करोड़ और लोग रोजगार छीन लिए प्रति वर्ष। ये आप कैसे समझोगे? कैसे समझाएं आप लोग? कैसे बताएं आप लोगों को? सम्मानित साथियों, इसलिए आपके समाज का है, आपका खून है, हम इस बात को समझते हैं। मैं भी अच्छा पढ़ा लिखा हूं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, दिल्ली का मैं रहने वाला हूं। एक क्यों भटक रहा हूं आप लोगों के बीच में? ये इन बच्चों का भविष्य बच जाए, अन्य आगे इससे आगे तुम्हारी औकात नहीं होगी तो तुम्हें पक्के मकान बना लो। ऐसी स्थिति देश में पैदा होने वाली है। सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी को जा रहा है, सबको प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे प्राइवेट कर रहे हैं। जो विभाग सबसे ज्यादा प्रॉफिट देता था उसको प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हिंदू के चक्कर में सारा वोट दिए जा रहे हैं। आ बैल मुझे मार, इसका मतलब ये होता है। आजा बीजेपी, मैं तुझे मजबूत करता हूं, आजा तू हमारी ठुकाई पिटाई कर, हमारे बच्चों के गले दाम दे और हमारे बच्चों के तू इसके रोजगार को छीन ले। आप जानते हो हरियाणा के अंदर जाटों पे अभी कितना लठ बजाया है किसानी के नाम पे, आप जानते हो? उनके सामने तुम कुछ नहीं हो। जब उनको लठ से मार मार के भगा दिया, मैं तो धन्यवाद करता हूं बहन कुमारी मायावती जी का। उन्होंने कहा चाहे उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन हरियाणा के जाटों का मैं उनके आंदोलन का समर्थन करती हूं, चाहे मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार बने चाहे ना बने। किसी भी जाट नेता की हिम्मत नहीं पड़ी जो वहां जाके बात रख पाता। सम्मानित वाल्मीकि समाज के लोगों को इतना सम्मान दिया। हमारे कल्लू वाल्मीकि जो नागपुर, जो आपके कानपुर के थे, उनको मंत्री बनाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया, जिसके बदले में आपको जानकारी होगी, उन्होंने जाके बहन जी को रिपोर्ट दी थी कि बहन जी गांव में, शहर में तो सफाई होती है लेकिन गांव में हमारे सफाई कर्मी नहीं होता है, हमारा ज्यादा वोट गांव से मिलता है, वहां हमारा कोई आदमी नहीं होता। तो बहन जी ने एक कलम चलाई और 1,11,000 लोगों को 1 मिनट में रोजगार देकर के कहा कि अब तुम किसी के घर में रोटी मत मांगना, किसी से पैसा मत मांगना, अपने गांव में काम करना और 1 तारीख को जाकर के टुल्ला के बैंक में जाना और 25,000 रुपए निकाल के ले आना। ये बहन कुमारी मायावती जी ने, सम्मानित साथियों, सम्मान देने का काम किया। लेकिन जिसने हमको ठेकेदारी दी, जिसने हमारे बच्चों के रोजगार छीने, हिंदू के चक्कर में हम लोगों को वोट दे दिया। कभी सोचा है इन बच्चों की क्या होगा भविष्य में? ये हमको सोचना पड़ेगा। सम्मानित से सुनते तो बहुत हो लेकिन करते अपने मन की और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो। अरे ऐसे नेता कितने आए कितने चले गए। साथियों, मैं तो छोटा मोटा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मुझे वे नेता जानते हो कि क्या है ये जयप्रकाश, वो जानते, लेकिन आप लोग नहीं मानो। एक कहावत है कि घर की मुर्गी है
दाल बरोबर। अपने आदमी को कोई नहीं मानता। अभी कोई यहाँ पर किसी पंडित वंडित का आ जाए तो तुम लोग सारे के सारे इकट्ठे हो जाओगे, देखो पंडित जी को जादू तो दिखाने नहीं आए। आज तो ब्राह्मण समाज के लोग भी बीएसपी में आ रहे हैं। 550 ब्राह्मणों को मारने का काम योगी सरकार ने किया है। सारे लोग आ रहे हैं, जाट समाज के लोग आ रहे हैं, सभी जाति के लोग आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, आओ अपनी सरकार बनाओ। 8 विधायकों के चुनाव है और 4 विधायक भी तुम्हारे जीत गए तो 2022 में ये माहौल बन जाएगा। इसका मतलब भाजपा को हराने वाली इस पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। तो 2022 में आपकी सरकार बनेगी जो कि आपके समाज की है। बहन जी की तो खुद दोनों भाइयों के जो बीवियां हैं, जो उनकी वाइफ है, वो खुद वाल्मीकि समाज से है। सम्मानित साथी, कोई कर लेगा इनमें से कोई शादी हमारे लोगों के साथ में? क्या दोनों बिरादरी एक है? साहब कांसीराम कहते थे कि चमार चूड़े में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का गोत्र एक होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, चाहे वो हमारे बघेल भाई हो, चाहे हमारे जाट भाई हो, हम सभी बिरादरी में जाएंगे और सभी को समझाने का काम करेंगे। आप लोग मेरी बात से सहमत है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? क्यों जी बताओ, बाबू जी गलत तो नहीं बोल रहा? आप सहमत हो? आप भी वोट देना है और मैं बाकी टुंडला में भी जो अपना समाज रहता है, मैं वहां भी जाके समझाऊंगा कि भाई पिटे पिटे एक हो जाओ, पिटे पिटे एक हो जाओ। अगर उनकी तरफ जाओगे तो तुम्हें हमको सम्मान नहीं मिलेगा। और यहाँ हमारा समाज एक है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज जो होता है सम्मान। ये देखो हमारे सामने ये तहसीलदार साहब, वो हमारे प्रोफेसर है, MBBS के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भी हमारे MBBS के बच्चों को पढ़ाते हैं, वही प्रोफेसर है। वो BEd को पढ़ाते हैं, वो यादव समाज से, एक बनिया समाज से, एक ठाकुर समाज से, सभी बिरादरी के लोग अभी हमारे वहां से निकले हुए हैं। जाट समाज के, यादव समाज के और नेता आ रहे हैं। यादव समाज के, ये हमारे यादव समाज से हमारे प्रोफेसर साहब हैं, ये बच्चों को BEd पढ़ाते हैं। ये बेवकूफ नहीं है जो अपनी नौकरी को दांव पे लगा करके घूम रहे हैं। मेरे तो गले में पटका भी है BSP का, लेकिन नौकरी छिन जाएगी सम्मानित साथियों। लेकिन क्या आपकी खातिर अपने रोजगार को ठोकर मारने के लिए तैयार है कि कैसे ये समाज बच जाए। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और औरों को भी समझाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी गरीबों की पार्टी, किसानों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। आओ इसको जिताओ। अब 2022 में बहुजन समाज पार्टी की गरीबों की सरकार बनाओ। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम।